Welcome back, beta. Today I am here with an interesting poem. The name of the poem is The Mountain and the Squirrel. It is very interesting poem. The mountain and the squirrel have a quarrel. Okay, दोनों लड़ाई झगड़ा करते हैं. माउंटेन जो होता है वो स्क्वायरल को रियलाइज करवाता है कि तुम बहुत छोटी हो, ठीक है, और जो काम मैं कर सकता हूँ वो तुम नहीं कर सकते हो. एट द लास्ट ऑफ द पोएम द स्क्वायरल बिकम वेरी डिसग्रेस्ड. ओके, पैनिक हो जाती है वो कि माउंटेन उसको बहुत ज़्यादा टीज करता है, इसलिए. ठीक है, उनके बीच में क्या लड़ाई झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे से क्या बात करते हैं ये हम इस पोएम में पढ़ेंगे. द नेम ऑफ द पोएम इज द माउंटेन एंड द स्क्वायरल. एज यू नो, माउंटेन पर्वत एंड स्क्वायरल मीन्स अ squirrel गिलहरी. The mountain and the squirrel had a quarrel, and the former called the latter little prig. The mountain and the squirrel. इस पोयम में केवल दो ही लोगों के बारे में डिस्क्राइब हुआ है. माउंटेन जो कि एक नॉन लिविंग थिंग है और स्क्वायरल जो कि एक लिविंग थिंग है. हैड ए क्वेरल, दोनों में झगड़ा होता है. एंड द फॉर्मर, यहाँ पर जो फॉर्मर वर्ड आया है ये माउंटेन के लिए आया है. यहाँ पर फॉर्मर किसको बोला गया है? माउंटेन को. कॉल्ड द लेटर, लेटर आया है स्क्वायरल के लिए. ठीक है, लेटर आया है वर्ड स्क्वायरल के लिए. लिटिल प्रिग, जो माउंटेन होता है वो गिलहरी को एक छोटा जानवर, ठीक है, बहुत छोटा जानवर कहकर बुलाता है. बन रिप्लाइड, अब यहाँ पर बन जो है ये भी स्क्वायरल के लिए है. ठीक है, बन किसके लिए है? स्क्वायरल के लिए. यू आर डाउटलेस वेरी बिग. अब गिलहरी बोलती है कि बेशक तुम बहुत लंबे हो, ऊंचे हो, बट ऑल द शॉर्ट ऑफ थिंग एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर टू मेक अप ए ईयर. माना कि तुम बहुत बड़े हो, ठीक है, और मैं बहुत छोटी हूं, लेकिन छोटी छोटी चीजें मिलकर क्या बनती है? बड़ी चीज. ठीक है, तो बट ऑल सॉर्ट द थिंग्स एंड वेदर मस्ट बी टेकन टुगेदर. कुछ महीने, कुछ सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? पूरी एक ईयर बनाते, एक साल बनाते हैं. एक साल कैसे बनता है? उसमें पार्टिसिपेट होता है सीजन्स का, वीदर का. ठीक है, टू मेक अप ए ईयर, तब कहीं जाकर एक साल बनता है. एंड ए स्पीयर, और इन सब चीजों को मिलाकर किसका निर्माण होता है? पृथ्वी का. एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस, और मुझे लगता है कि जो तुम कह रहे हो इससे मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए. टू ऑक्यूपाई माई प्लेस, जहां पर हूं मैं वहां सही हूं. इफ आई एम नॉट सो लार्ज एज यू, क्या हुआ यदि मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूं. यू आर नॉट सो स्मॉल एज आई, लेकिन तुम भी तो इतने छोटे नहीं हो जितनी मैं हूं. एंड नॉट हॉप सो स्प्राई, स्प्राई मीन्स होता है एक्टिव, और तुम मेरे जितने एक्टिव भी नहीं हो, क्योंकि मैं फटाफट कहीं भी जाकर घूम सकती हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारे ऊपर भी चढ़ सकती हूँ. ठीक है, तो तुम मेरे जितने एक्टिव भी तो नहीं हो. अगर तुम्हें ये प्राउड है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऊंचा हूँ, तो तुम भी वो जगह नहीं ले सकते हो जो मेरी जगह है. आई विल नॉट डिनाई यू मेक अ वेरी प्रिटी स्क्वायरल ट्रिक, और मैं इस चीज़ से भी मना नहीं करती हूँ कि तुम हम गिलहरियों के लिए एक स्पेशल ट्रिक तैयार करते हो. देखिए, जो माउंटेन्स होता है उस पर गिलहरियाँ जो होती हैं उछल कूद करती हैं. ठीक है, और वो अपने खाने का जो उनके फूड का जो प्रोसीजर होता है वो उस पर ढूंढ कर अखरोट वगैरह जो नट होते हैं ना उनको इकट्ठा करती हैं. तो वो कहती है कि मैं इस चीज़ से भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि तुम हम गिलहरियों के लिए एक स्पेशल ट्रैक बनाते हो. टैलेंट्स डिफर, अब आगे गिलहरी क्या कहती है कि इस संसार में सभी का जो टैलेंट है वो अलग अलग होता है. जो चीज़ मुझ में है हो सकता है आप में नहीं हो, और जो चीज़ आप में है वो मुझ में नहीं हो. ऑल इज वेल एंड वाइजली पुट, सब कुछ व्यवस्थित रह सकता है या हो सकता है अगर चीज़ों को ध्यान से और संभाल कर रखा जाए. इफ आई कांट कैरी फॉरेस्ट ऑन माई बैक, क्या हुआ अगर मैं इस बड़े से जंगल को अपने पीठ पर नहीं ले सकती, क्योंकि जो माउंटेन है, जो पहाड़ हैं वो बड़े होते हैं, उनके ऊपर
हजारों पेड़ उगाते हैं। तो वो गिलहरी बोलती है कि मैं छोटी हूँ, मैं तुम्हारे जैसी बड़ी नहीं हूँ कि मैं पूरा जंगल अपने पीठ पर ले सकूँ। नीदर कैन यू क्रैक ए नट, लेकिन तुम भी तो वो काम नहीं कर सकते हो जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि तुम कभी भी एक अखरोट को नहीं तोड़ सकते हो। ठीक है, तो दिस इज द explain of the poem. I think that you got a education from this poem. ठीक है, जो गिलहरी ने इसमें जो शब्द बोले हैं, जो बात बताई है माउंटेन को, वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है सभी के लिए कि अगर हम गिलहरी के जितना समझदार हो जाएं। ठीक है, अगर कोई हमें चिढ़ा रहा है तो हमें चिढ़ना नहीं चाहिए, हमें इतना समझदार होना चाहिए। So this is the explain of the poem. Here glossary. So we will write down the glossary. Okay, let me start the glossary. Now, first word is prig. Someone who feels superior. Now, next is spear. Spear, the world. Third one is disgrace. Disgrace. The loss of other people respect. Now, next one is spry. Active. Next is talent. Spatial ability. This is the word meaning of the poem. Okay, now next is let's enjoy questions answer. Okay, अब हम questions के आंसर देखेंगे. Who started the quarrel? I will erase it first. Now, answer the question. A number question. Answer is, who started the quarrel? The mountain and the squirrel. Now, B number answer. Why did the squirrel feel hurt? Why did the squirrel feel hurt? The answer of this feel hurt because mountain
called her a little prig. Little prig. Now, next is who all are called former and later in line third. C number answer. Former. Who is former? Former, mountain. Okay. And later, squirrel. Now, D number answer. Who is referred to as bun? Answer is squirrel. Now, next E number. Spear here means the word what according to the squirrel makes the word. Mention the line that suggests this. All the shorts of things and weather must be taken together to make up a year. And a sphere. Now, next, last question. In the final stanza, the squirrel thinks that it is no disgrace to occupy its place in this vast universe. First question related with this line. There are certain things that a mountain can do that the squirrel cannot do. Okay. What are the things? F number. First, the mountain can make a pretty squirrel track and carry a forest on its back. Now, second is the squirrel can make the holes in the ground and crack a nut. These are the question answers of this poem. Thank you everyone.